हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा क्या है और शिक्षा के जो है विभिन्न सारी परिभाषाएं, जैसे अरस्तु महोदय शिक्षा का क्या परिभाषा देते हैं, प्लेटो महोदय क्या परिभाषा देते हैं, गांधी जी, पेस्टालोजी, फ्रोबेल, इसके अलावा जॉन लॉक, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी, ये सब शिक्षा के बारे में क्या क्या राय विचार देते हैं। और ये आज का जो सेशन है दोस्तों, वो आपके लिए किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे सीटेट, रीट, एसटेट, यूपी टेट, केवीएस या फिर आप मान के चलिए ना DSSB, यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो है वो बेहद मददगार या फिर इसको रामबाण समझिए वो साबित होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोग बाल विकास की 3 कक्षाएं कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग मनोविज्ञान की उत्पत्ति से शुरू करते हुए मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ, मनोविज्ञान का विभिन्न विद्वानों के द्वारा क्या क्या परिभाषा दिया गया, इन सभी मुद्दा पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग चर्चा का विषय है दोस्तों, वो क्या है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले शिक्षा जो है वो है क्या और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आइए मेरे सखा देखिए, शिक्षा जो है वो है क्या, शिक्षा बना कैसे, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए मेरे सखा, ये जो शिक्षा आप देख रहे हैं ना, ये शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा बना कैसे, तो आप कह सकते हैं कि सर शिक्षा जो है ना वो शिच प्लस अ के मिलने से बना है। शिच प्लस अ बराबर क्या होता है मेरे सखा, शिक्षा होता है। शिच प्लस अ बराबर होते हैं किसके, शिक्षा के। अब आप कहेंगे ना सर शिक्षा का मतलब क्या होता है ये बताइए। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ अगर कहीं लिखना पड़े, शिक्षा का कोई शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो हम क्या कहेंगे मेरे सखा। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है विकसित करना, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है आगे बढ़ना। आपको पता है ना, बिना शिक्षा का हम आगे नहीं बढ़ सकते, शिक्षा के द्वारा ही तो हम लोग आगे बढ़ पाते हैं ना। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है मेरे सखा, आगे बढ़ना होता है। कहाँ बढ़ना, आगे बढ़ना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है आगे बढ़ना। या फिर और बता दें दोस्तों, आप बोल सकते हैं विकसित होना, या क्या करना, विकसित करना भी कह सकते हैं, विकसित करना। शिक्षा का कार्य नहीं होता है हम लोगों को क्या कर दे, विकसित कर दे, या फिर हम लोगों के व्यवहार में क्या ला दे, व्यवहार में परिमार्जन लाना, व्यवहार में परिमार्जन लाना। परिमार्जन बोले तो व्यवहार में क्या ला देना मेरे सखा, परिवर्तन ला देना। तो शिक्षा जो है मेरे सखा, उसका शाब्दिक अर्थ होता है आगे बढ़ना, विकसित करना, या फिर व्यवहार में क्या ला देना, परिवर्तन ला देना, या फिर अंदर से बाहर निकालना। अंदर से क्या बाहर निकलना, आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान है मेरे सखा, उस सबको बाहर करना ही शिक्षा का दायित्व होता है। शिक्षा का क्या होता है मेरे सखा, कार्य होता है। अब अगर बातचीत करें मेरे सखा, ये जो शिक्षा आप देख रहे हैं ना, इस शिक्षा को ही क्या कहते हैं, तो शिक्षा को ही मेरे सखा एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे सखा, एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा को हम लोग प्यार से एजुकेशन बोलते हैं, और आपको स्पेलिंग तो अच्छा से पता होगा, EDUCATION, एजुकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे सखा, एजुकेशन बोलते हैं। लेकिन एजुकेशन जो है मेरे सखा, वो एजुकेशन होता क्या है, आइए आपको बताते हैं। ये जो एजुकेशन बना है वो बना कैसे है। एजुकेशन जो है ना मेरे सखा, वो E प्लस ड्यूको के मेल से बना है। E प्लस ड्यूको बराबर होते हैं क्या मेरे सखा, एजुकेशन। यानी E प्लस ड्यूको के मेल से क्या बना, एजुकेशन बना। अब आप कहेंगे ना मेरे सखा कि सर E मतलब क्या होता है। ई जो है, ई मतलब होता है अंदर से। ई मतलब क्या होता है, अंदर से। और ड्यूको मतलब होता है मेरे सखा क्या करना, बाहर करना, या फिर बाहर निकालना। अंदर से कहाँ निकालना, अंदर से बाहर निकालना। मतलब एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेरे सखा, वो बस इतना सा है कि अंदर से कहाँ निकालना, बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। ये किसका मतलब है, शिक्षा का मतलब क्या हुआ, अंदर से बाहर निकालना। यहाँ लिख देते हैं मेरे सखा, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, अंदर से कहाँ निकालना, बाहर निकालना, अंदर से
बाहर करना, बाहर निकालना या फिर करना। तो शिक्षा जो है वो शिक्षा शिक्ष प्लस अ के मिलने से बना है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ आगे बढ़ना या विकसित करना होता है। शिक्षा जो है वो व्यवहार में परिमार्जन लाता है। शिक्षा को एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन ई प्लस ड्यूको के मिलने से बना है, जिसमें ई का अर्थ तो अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है बाहर करना, अर्थात अंदर से कहा करना, बाहर करना, अर्थात विकसित करना, व्यवहार में परिमार्जन लाना ही क्या कहलाता है मेरे सखा? शिक्षा कहलाता है। ये तो सामान्य सी शिक्षा का परिभाषा हुआ अपने लोगों के दृष्टिकोण से। लेकिन मुद्दा ये है मेरे सखा कि शिक्षा का परिभाषा अगर विभिन्न विद्वानों के अनुसार पूछ लिया जाए तो उन्हें कैसे समझा जाए, उन्हें कैसे याद रखा जाए। तो आइए आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले शिक्षा की परिभाषा की अगर बात करें, विभिन्न विद्वानों के अनुसार शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं वो क्या क्या दी गई हैं, तो हम लोग जो भी चर्चा करेंगे मेरे सखा वो शिक्षा की परिभाषाएं। किस पर चर्चा कर रहे हैं अब? शिक्षा जो है वो शिक्षा की परिभाषा जो है वो विभिन्न विद्वानों के अनुसार क्या क्या दिया गया है ये आपको याद रखना है मेरे सखा, क्योंकि एग्जाम में कई बार तो यहीं से क्वेश्चंस जो है वो बन करके आ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि टॉपर्स परिवार जो है वो आपके साथ है। आपके हर एक एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए जो है वो हमेशा तत्पर है। आइए दोस्तों, शिक्षा की परिभाषा के अंतर्गत सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे वो किस विद्वान का है, वो सबसे पहले बात करते हैं अरस्तु महोदय। तो क्या आपको पता है ना, ये मनोविज्ञान में अरस्तु जो है वो कहीं ना कहीं सबसे शुरुआत करते हैं। तो अरस्तु महोदय से शुरू करते हैं कि अरस्तु महोदय का शिक्षा के बारे में क्या विचार है। अरस्तु महोदय कहते थे कि शिक्षा का कार्य ये है कि शिक्षा जो है ना वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करे। शिक्षा का कार्य क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या करना? निर्माण करना। तो सबसे पहले जो हम लोग परिभाषा ले रहे हैं वो है किनका? अरस्तु जी का। किनका बोल रहे हैं मेरे सखा? अरस्तु महोदय जो है वो शिक्षा का क्या परिभाषा दे रहे हैं। अरस्तु क्या कहे? शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या करना है? निर्माण करना है। तो अरस्तु के हिसाब से शिक्षा का परिभाषा क्या हो गया? शिक्षा का कार्य क्या लिखेंगे मेरे सखा? यहां से लिख लेंगे शिक्षा का कार्य, शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का, स्वस्थ मस्तिष्क का क्या करना है? निर्माण करना है। क्या बताएं मेरे सखा? शिक्षा जो है वो शिक्षा का सबसे पहला परिभाषा जो कि किसके हिसाब से बताएं मेरे सखा? वो अरस्तु जी के हिसाब से बताएं कि अरस्तु महोदय कहते हैं शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में, वैसा शरीर जिसमें किसी प्रकार का कोई रोग, कोई कष्ट, कोई पीड़ा न हो, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है। शिक्षा का ये दायित्व बनता है कि आपके शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए वो भी बताया जाए। और जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा मेरे सखा तो आपका मस्तिष्क भी कहीं ना कहीं क्या रहेगा? स्वस्थ ही रहेगा। तो शिक्षा का कार्य क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना। ये किसका परिभाषा था? अरस्तु महोदय का परिभाषा था। अगला जो परिभाषा है वो किनका है मेरे सखा? आइए पहले नाम बताते हैं सखा। वो जो अगला परिभाषा है वो किनका है? इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और एक परिभाषा को यहीं पे जो है वो एडजस्ट कर देते हैं मेरे सखा। दूसरा परिभाषा जो है वो किनका है? देखिए मेरे सखा, दूसरा परिभाषा जो है वो किनका है? तो दूसरा परिभाषा आप लिखिए प्लेटो का। किनका बोल रहे हैं मेरे सखा? ये प्लेटो साहब का। और प्लेटो साहब जो है वो शिक्षा के बारे में क्या कह रहे हैं? प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो किसी भी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाता है। शिक्षा क्या करता है? व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाता है। तो प्लेटो का परिभाषा क्या हो गया?
प्लेटो जी का परिभाषा हो गया कि शिक्षा जो है वो शिक्षा व्यक्ति में, शिक्षा क्या करता है मेरे सखा, शिक्षा जो है ना वो शिक्षा व्यक्ति में एक तो शारीरिक, शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, सबसे पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक कौमा मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाती है। आइए मेरे सखा, अभी तक हम लोग शिक्षा का जो है दो परिभाषा पढ़े। सबसे पहला अरस्तु जी का, अरस्तु जी बोले शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है। दूसरा बताएं किनका, दूसरा बताएं प्लेटो जी का। प्लेटो जी कहते हैं शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाता है। ये दो परिभाषा अब मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। पहला अरस्तु जी का, शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या करना है, निर्माण करना है। ये परिभाषा किसने दिया, अरस्तु ने दिया। शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाता है, ये परिभाषा किसने दिया, प्लेटो साहब दिए। आइए तीसरा परिभाषा पर चर्चा करते हैं। तीसरा परिभाषा जो है मेरे सखा वो किनका है, तीसरा परिभाषा देखिए, और ये जो तीसरा परिभाषा है मेरे सखा वो किनका है, तीसरा परिभाषा हम लोग ले रहे हैं गांधी जी का। जी हाँ मेरे सखा, गांधी जी का। और गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय जो है वो मनुष्य के शरीर आत्मा एवं मस्तिष्क का सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है। नाम क्या बताया सबसे पहले, बापू बोले तो गांधी जी। और गांधी जी जो है वो शिक्षा के बारे में अपना क्या राय विचार दे रहे हैं। तो गांधी जी का राय विचार देखा जाए किसके प्रति, शिक्षा के प्रति। गांधी जी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, देखिए मेरे सखा, गांधी जी कह रहे हैं कि शिक्षा जो है ना वो शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है। गांधी जी कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास किया जाए। गांधी जी कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय, किससे मेरा अभिप्राय मेरे सखा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय यानी शिक्षा से मेरा अर्थ, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय। जरा सा इसको इधर कर देते हैं मेरे सखा, कहीं ठीक से दिखे ना। शिक्षा से मेरा अभिप्राय शरीर कौमा आत्मा एवं मस्तिष्क का सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास करने से, सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास करने से है। अब देखिए गांधी जी क्या कह दिए शिक्षा के बारे में। गांधी जी कह दिए कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि मनुष्य का जो शरीर है, जो आत्मा है, जो मस्तिष्क है, उसका सर्वोत्तम बोले तो सबसे उत्तम, जो सबसे उत्तम विकास है वो सबसे उत्तम विकास हो सके, सर्वांगीण यानी संपूर्ण दृष्टिकोण से विकास हो सके, चाहे वो शारीरिक विकास हो, आत्मा का विकास हो या मस्तिष्क का विकास हो। तो गांधी जी बेसिक शिक्षा पे जोर देते ही थे। तो गांधी जी क्या कहें, शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है, शरीर आत्मा एवं मस्तिष्क का सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास करने से है। ये कौन कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं।
पहला सबसे पहले देखें अरस्तु जी का। अरस्तु जी क्या बोले? अरस्तु जी बोले शिक्षा का मतलब होता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या कर दे? निर्माण कर दे। दूसरा प्लेटो जी कहे कि शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाती है। तीसरा गांधी जी कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय जो है वो व्यक्ति के शरीर, आत्मा एवं मस्तिष्क का सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास करने से है। आइए अगला जो विद्वान है, अगला जो महाशय है जिनके अनुसार हम लोग शिक्षा का परिभाषा देखेंगे वो कौन सा है? आइए मेरे सखा अगला जो नाम है वो देखते हैं। अगला जो नाम है वो आप जरा ध्यान से देखेंगे। अगला नाम है पेस्टालॉजी। क्या नाम है मेरे सखा? पेस्टालॉजी। तो आइए पहले नाम लिख देते हैं मेरे सखा, वो कौन से हैं? पेस्टालॉजी, या इसको बोलते हैं पेस्टोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस्टोलॉजी। और ये पेस्टोलॉजी साहब क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में? पेस्टोलॉजी साहब कहते हैं कि शिक्षा बालक की आंतरिक योग्यताओं का स्वाभाविक एवं समरस प्रगतिशील विकास करती है। शिक्षा जो है वो बालकों का आंतरिक एवं स्वाभाविक एवं समरस विकास जो है वो करती है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा बालकों की आंतरिक एवं क्या कहते हैं दोस्तों? शिक्षा जो है वो शिक्षा क्या करती है? एक मिनट रुकिए मेरे सखा। शिक्षा बालकों की आंतरिक एवं शिक्षा बालकों की आंतरिक एवं शिक्षा बालकों की आंतरिक एवं स्वाभाविक समरस योग्यताओं का क्या करती है? विकास करती है। समरस योग्यताओं का विकास करती है। क्या करती है मेरे सखा? विकास करती है। शिक्षा के बारे में क्या बताया? शिक्षा बालकों की आंतरिक एवं स्वाभाविक समरस योग्यताओं का क्या करती है? विकास करती है, या प्रगतिशील विकास करती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ये कौन से कह रहे हैं विद्वान? इन विद्वान का नाम क्या बताएं? पेस्टालॉजी। एक तो गांधी जी का बताएं, फिर पेस्टालॉजी का बताएं। पेस्टालॉजी कह रहे हैं शिक्षा बालकों की आंतरिक यानी अंदर की क्षमता एवं स्वाभाविक खुद से उत्पन्न होने वाला जो क्षमता है उन सभी क्षमताओं, योग्यताओं का क्या करती है मेरे सखा? विकास करती है। आइए आगे जो विद्वान है वो कौन सा विद्वान है मेरे सखा? ये चौथा विद्वान थे। आइए पांचवा विद्वान की ओर चलते हैं, और पांचवा परिभाषा जो है वो किनका है? पांचवा परिभाषा जो है वो फ्रोवेल साहब का है। किनका है मेरे सखा? देखिए मेरे सखा, ये पांचवा परिभाषा की अगर बात करें तो पांचवा परिभाषा है फ्रोवेल। क्या नाम है मेरे सखा? फ्रोवेल। ये फ्रोवेल साहब जो हैं वो क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में? फ्रोवेल साहब शिक्षा का परिभाषा क्या दे रहे हैं? तो फ्रोवेल साहब कहते हैं कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्ति को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। शिक्षा जो है वो बालकों के आंतरिक शक्ति को किस शक्ति का रूप देती है मेरे सखा? बाह्य शक्ति का रूप देती है। यानी आपके अंदर में जो शक्ति है, बालक के अंदर में जो पावर है, उसको बाह्य पावर का रूप कौन देती है? शिक्षा देती है। तो फ्रोवेल कहते हैं शिक्षा बालकों के आंतरिक शक्ति को, शिक्षा बालकों के आंतरिक शक्ति को, शिक्षा बालकों के आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति का रूप देती है। बाह्य शक्ति का रूप देती है, या बाह्य शक्तियों का रूप देती है। क्या बताया मेरे सखा?
हम ये बताएं कि शिक्षा जो है वो बालकों की आंतरिक शक्तियों को किस शक्ति का रूप देती है? बाह्य शक्ति का रूप देती है। शिक्षा जो है वो बालकों के आंतरिक शक्तियों का, आंतरिक मतलब अंदर में जो बालक के अंदर में जो शक्ति है उस शक्ति को बाह्य शक्ति का रूप कौन देती है? शिक्षा देती है मेरे सखा। ये परिभाषा किसने दिया? फ्रोबेल साहब दिए। फ्रोबेल कहते हैं शिक्षा जो है वो बालकों के आंतरिक शक्ति को किस शक्ति का रूप देती है? बाह्य शक्ति का रूप देती है। आइए अगला परिभाषा जो है वो कौन सा है और वो किस विद्वान जी का है? जी हाँ मेरे सखा, वो है जॉन लॉक साहब का। किनका परिभाषा की बात कर रहे हैं? छठा परिभाषा जो है मेरे सखा वो है जॉन लॉक। क्या नाम बताएं मेरे सखा? जॉन लॉक साहब जो हैं वो जॉन लॉक साहब क्या दे रहे हैं शिक्षा की परिभाषा? जॉन लॉक साहब क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में? जॉन लॉक साहब का क्या विचार था शिक्षा के बारे में? सुनकर गदगद हो जाएंगे आप। जॉन लॉक साहब कहते थे कि जिस प्रकार फसल के लिए कृषि जरूरी है, आप सोच कर देखिए दोस्तों, फसल उपजाना है तो कृषि तो करना पड़ेगा ना। जिस प्रकार फसल के लिए कृषि जरूरी है, ठीक उसी प्रकार बालकों के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। अगर बालक को शिक्षा नहीं देंगे तो बालक का विकास संभव नहीं है मेरे सखा। ये विचार था जॉन लॉक साहब का। जॉन लॉक साहब क्या कहते थे कि जिस प्रकार फसल के लिए क्या जरूरी है मेरे सखा? कृषि जरूरी है, ठीक उसी प्रकार बालकों के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। तो शिक्षा का परिभाषा क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? शिक्षा का परिभाषा हो जाएगा जिस प्रकार फसल के लिए, जिस प्रकार फसल के लिए, किनके अनुसार बता रहे हैं मेरे सखा? ये जो बता रहे हैं जॉन लॉक के अनुसार। जिस प्रकार फसल के लिए क्या जरूरी है? जिस प्रकार फसल के लिए कृषि जरूरी है, जिस प्रकार फसल के लिए कृषि जरूरी है, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार बालकों के लिए क्या जरूरी है मेरे सखा? शिक्षा जरूरी है। शिक्षा जरूरी है। क्या बताएं मेरे सखा? जिस प्रकार फसल के लिए कृषि जरूरी है, ठीक उसी प्रकार बालकों के लिए शिक्षा जरूरी है। ये विचार किनका है? आपको बताएं मेरे सखा, ये विचार जो है वो जॉन लॉक साहब का है। किनका है? जॉन लॉक साहब का है। अभी तक हम लोग किनका किनका विचार देख चुके हैं? एक तो अरस्तु जी के अनुसार शिक्षा का परिभाषा देखे, प्लेटो के हिसाब से शिक्षा का परिभाषा देखे, गांधी जी के हिसाब से शिक्षा का परिभाषा देखे, पेस्टालोजी के हिसाब से शिक्षा का परिभाषा देखे, फ्रोबेल साहब का शिक्षा का विचार देखे और फिर जॉन लॉक जी का शिक्षा का विचार देखे। क्यों ना एक और विद्वान स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, उनके हिसाब से भी शिक्षा को देख लिया जाए मेरे सखा। तो आइए नेक्स्ट जो पेज में देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा के बारे में क्या विचार था। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि शिक्षा जो है वो बालकों की पूर्व निहित पूर्णता को क्या करती है? अभिव्यक्त करती है। तो आइए सबसे पहले विद्वान देखते हैं। विद्वान का नाम क्या बताया मेरे सखा? आप सुने भी होइएगा, स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता है मेरे सखा। स्वामी विवेकानंद जी जो है वो शिक्षा के बारे में क्या बताते हैं? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार अगर शिक्षा की परिभाषा की बात करें तो क्या होगा मेरे सखा? बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है मेरे दोस्त। आइए देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा के बारे में जो है वो क्या विचार है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा बालकों की पूर्व निहित पूर्णता को क्या करती है? अभिव्यक्त करती है। यानी बालक को जो पहले से पूर्णता प्राप्त है उसी को क्या कर देगा? अभिव्यक्त कर देगा, उसी को प्रकट कर देगा। अर्थात शिक्षा बालकों की, शिक्षा बालकों की पूर्व निहित, शिक्षा बालकों की पूर्व निहित, पूर्व मतलब पहले से ही,
निहित मतलब फिक्स हो गया, बालकों की पूर्व निहित योग्यताओं को, या फिर इसी को आप पूर्णता कर लीजिए। शिक्षा बालकों की पूर्व निहित पूर्णता को क्या करती है मेरे सखा? अभिव्यक्त करती है। अभिव्यक्त करती है। आइए मेरे दोस्त, क्या बताया आपको शिक्षा के परिभाषा में? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा बालकों की पूर्व निहित पूर्णता को ही क्या करती है? अभिव्यक्त करती है। मतलब बालक को जो पहले से ही पूर्णता प्राप्त है उसे प्रकट करने का कार्य कौन करता है? शिक्षा करता है। तो जहां भी आपको पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने की बात की जाए तो ये कौन कहेंगे? स्वामी विवेकानंद जी कहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखें आपको फिर से बता दें एक बार। हम लोग तो शिक्षा क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो देखें, फिर शिक्षा की जो है वो परिभाषाओं पे चर्चा किए, जिसमें अरस्तु जी के अनुसार, प्लेटो जी के अनुसार, गांधी जी, पेस्टालोजी, फ्रोवेल, जॉन लॉक और स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के बारे में क्या क्या उनका विचार था इत्यादि मुद्दा पर जो है चर्चा किए। अगले वीडियो में जो है हम लोग दोस्तों वो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या होगी इत्यादि मुद्दा पर जो है चर्चा करेंगे। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये वीडियो है वो बहुत ही पसंद आया होगा और हमारे द्वारा जो बताई गई जानकारी है वो भी आपके समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हुआ हो या आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जवाब जो है खुद आपको हम रिप्लाई में दे देंगे दोस्तों, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। दोस्तों, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, चिंता नहीं कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।